अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है इंसान को। घबराहट होना, बेचैनी होना और किसी चीज़ में कुछ दिल नहीं लगता है। तो आजकल तो ऐसा वक्त है कि ज़्यादातर लोग इससे परेशान हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। लेकिन कुछ वक्ती टेंशन होने की वजह से डिप्रेशन में या एंजाइटी होना तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ डेली हो रही है, यानी कि आपके रोज़ के रूटीन में ये चीज़ आ गई है कि आप डिप्रेशन फील करते हैं या एंशियस फील करते हैं, तो इसका मतलब कि कोई मेंटल डिसऑर्डर से आप अफेक्टेड हो चुके हैं। तो डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें या तो आपका मूड जो होता है, यानी वो पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो पर्सन एक्साइटेड हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लोअर हो सकता है। दोनों चीज़ें रहती है। लेकिन इसके रिज़ल्ट में पर्सन अपने डेली एक्टिविटीज़ जो है उसमें से इंटरेस्ट खो देता है। कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। किसी चीज़, कोई चीज़ उसको अच्छी ही नहीं लगती है। कोई भी चीज़ उसको जैसे अच्छा नहीं, दिल नहीं चाहता है करने का, तो डिप्रेस फील करने लगता है। तो अगर शुरुआत की चीज़ है तो आप काउंसलिंग करें, पेशेंट को समझाएं, मेंटली सपोर्ट करें, ये सारी चीज़ों से वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बढ़ जाती है ये चीज़ तो वो परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कुछ कॉजेज़ मैं आपको बताती हूँ, क्या वजह है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या है ऐसे जिनके वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आता है कि जेनेटिक टेंडेंसी, यानी आपके जीन्स में वो चीज़ है, हेरिडिटरी, यानी आपकी फैमिली में वो चीज़ है, चलती आई है, एंशियस नेचर पीपल, तो वो चीज़ हो सकती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई आपका लव वंस, यानी बहुत करीबी कोई है जो आपसे दूर हो चुका है या मतलब दुनिया में नहीं है, तो वो उसके वजह से आप इतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट कि कोई बहुत बड़ा बीमारी है, ऐसी कोई बहुत मेजर इलनेस है जिससे आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत दिन से झेल रहे हैं, उसके वजह से भी डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जिस पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन्स हैं जिनके वजह से भी डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि प्रेगनेंसी वाला, यानी प्रेग्नेंट में फ़ीमेल में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करती है, स्ट्रेस्ड फील करती है, तो वो फिर डिप्रेशन में भी आगे जाके हो सकता है कि हो सके उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और एक रीज़न ये भी है कि कुछ फ़ोबिया, यानी कोई चीज़ का डर ऐसा बैठा हुआ है दिल में और उसको आप बहुत दिन से आप उससे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उससे भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और नेक्स्ट एक पॉइंट ये भी है कि कोई हार्ट डिजीज़ में, ज़्यादा दिन तक रहने वाली हार्ट डिजीज़, या थायराइड पेशेंट, या डायबिटिक पेशेंट, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ में भी ये चीज़ें हो सकती है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो सकता है। तो ये सारे कुछ बेसिक कॉजेज़ हैं जो हम देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि हम सिम्टम्स देखते हैं, यानी कि अगर पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो चुका है तो उसके अंदर कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको बहुत ज़्यादा घबराहट फील होना, हमेशा एकदम एंशियस रहना, जल्दबाजी में रहना, उसको ट्रेम्बलिंग फीलिंग होना, हाथ पैर में कपकपाहट होना, पसीना आना, और उसको हार्ट रेट लगेगा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत तेज़ दिल की धड़कन हो रही है इस तरह से, और फिर उसको लिथार्जी फील होना, यानी कुछ दिल नहीं लगना किसी चीज़ में, ये सारी चीज़ें होती है। और उसको टंग में भी ट्रेम्बलिंग हो सकती है, यानी कि ज़बान लड़खड़ाना हो सकता है। और लॉस ऑफ स्लीप, यानी लॉस ऑफ स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। डिप्रेशन वाले पेशेंट को देखा गया है कि नींद कायदे से नहीं आती है, नींद पूरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ट्रबलसम रहता है। तो ये सारे कुछ बेसिक सिम्टम्स है, और इससे ज़्यादा भी जब अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होके बहुत बुरी तरह वो मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर इस तरह के सिम्टम्स कुछ भी आपको नज़र आते हैं अपने अंदर, तो शुरू में ही ध्यान दीजिए, और बेहतर है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके उसको सेफली ठीक कर सकें। तो और आजकल तो ये है कि टीनेजर्स जो हैं, मतलब 13 के अबव एज, 20 के नीचे बिलो वाले जो लोग हैं, उनमें इतना ज़्यादा देखा जा रहा है स्ट्रेस और टेंशन।
पढ़ाई है या एनवायरमेंटल कंडीशन है या कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो उनके आसपास हैं जिनकी वजह से वो इतना ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पहले तो ये देखा जाता था कि 50 अबव 40 अबव पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, लेकिन आजकल तो इतने यंगस्टर्स जा रहे हैं डिप्रेशन में, तो इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं दवाओं के लिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपको ध्यान देना चाहिए। और आपको लगता है अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह से है तो आप उसको मेंटली सपोर्ट करिए, समझाइए उसको, ताकि वो ये चीज़ से ज़्यादा मतलब परेशान ना हो पाए और ये चीज़ ज़्यादा बढ़े ना, तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरफ, यानी कि होम्योपैथिकली हम कौन सी दवाएं देते हैं जिनके वजह से अगर ये सारे सिम्टम्स है पेशेंट में या डिप्रेशन का शिकार हो चुका है पेशेंट, तो वो जल्दी से ठीक हो सके, नॉर्मल लेवल पे आ सके। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट रेमेडी, एक्चुअली 2 मेडिसिन ऐसी है जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। अगर आपको शुरुआत है तब आपको बहुत जल्दी, मतलब 15-20 दिन के अंदर ही आपको रिलीफ फील होने लगेगा मेंटल टेंशन से। लेकिन अगर आप बहुत दिन से इस चीज़ से परेशान हैं तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे एक्ट करती है मेडिसिन और बहुत वंडरफुल एक्शन है ये दोनों मेडिसिन का। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है अल्फ़ा TS, यानी शॉबे कंपनी की अल्फ़ा TS सिरप है। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, स्पेशली अगर आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है और स्लीप डिसऑर्डर्स है, यानी कि नींद नहीं आती है, तो और फिज़िकली और मेंटली उसको जैसे लगता कोई पावर ही नहीं है, ना उसको फिज़िकली कोई चीज़ करने का दिल चाहता है, ना मेंटली वो इतना स्ट्रेस्ड होता है कि वो कोई चीज़ सोच भी नहीं सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर हैं तो आप अल्फ़ा TS ज़रूर लीजिए। TS मतलब टेंशन एंड स्ट्रेस रिमूवल। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी शॉबे कंपनी की है, बहुत अच्छा ब्रांड भी है और बहुत सेफ़ रेमेडी है। इसको आपको 15 ड्रॉप्स देना है दिन में 3 बार, 1/4 कप पानी में। तो ये बहुत अच्छा एक्शन करती है। ये एक्चुअली सिडेटिव इफ़ेक्ट भी रखती है, यानी लॉस ऑफ स्लीप जिसके अंदर देखा गया है उसको आपको नींद आना शुरू हो सकती है, और नींद जब आती है तो आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी रिलैक्स होती है और फिज़िकल टेंशन से आप दूर होते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस 6X पोटेंसी। तो ये भी मेडिसिन बहुत अच्छी है, बायोकेमिक रेमेडी है। इसका स्पेशल एक्शन इसी पे है कि वो आपकी मेंटल टेंशन, स्पेशली मतलब जो आदमी हो, जो लोग काम करते हैं, बिजनेस है, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो वो उस वजह से टेंशन, या बहुत ज़्यादा ओवरवर्क है, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो लॉस ऑफ मेमोरी है, जैसे कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही है, भूल जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ के लिए भी कालीफॉस बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो स्पेशली अगर स्टूडेंट्स है, जैसे कि पेपर में जाना है, पेपर देने, सब कुछ याद है लेकिन पेपर में बैठने के बाद कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी आप कालीफॉस 6X दे सकते हैं। बहुत अच्छा इसका एक्शन है। और एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा है, ओवरवर्क से एग्जॉस्टेड फील होता है। और इसका एक पेक्यूलियर फीचर ये भी है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होगा, कोई भी साउंड है, कोई भी हल्की सी भी आवाज़ है तो उसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा उसको सर में तकलीफ़ होगी। तो ये सब स्ट्रेस और टेंशन से ये चीज़ होती है, तो ये कालीफॉस इस पर बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो ये कालीफॉस 6X आपको लेनी है 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार, और ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी कि 15 साल के बिलो के बच्चों को भी दे सकते हैं, एकदम सेफ़ है। 2 टैबलेट देनी है दिन में 3 बार। तो ये दोनों दवाएं एक साथ चलेंगी, बहुत अच्छा इसका एक्शन है। अगर आप स्ट्रेस और टेंशन आपको है और जिसके वजह से आप परेशान हैं, आपको डर लगता है कि कहीं आप भी डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं, तो आप ये दोनों दवाएं ज़रूर लेके देखिए। मेरे कहने से 1 महीने लीजिए और आपको देखिएगा कि कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, कितना ज़्यादा बेटर फील होगा। अच्छा, अब बताती हूँ कि बेसिकली मैनेजमेंट, यानी जनरल मैनेजमेंट आपको क्या करना चाहिए दवाओं के साथ। तो सबसे पहले कि आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है आपको लेना। तो इससे आपका क्या होगा, मेंटली आप पूरा रिफ़्रेश हो जाएंगे, फिज़िकली भी मेंटली भी, तो आपको बहुत बेहतर फील होगा। तो कंप्लीट स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जो भी आपसे हो सके वो एक्सरसाइज करिए, हाफ एन आवर करिए, 15 मिनट करिए, लेकिन ज़रूर करिए, बॉडी को एक्टिव रखिए। नेक्स्ट आता है कि अच्छी रेगुलर फ्रेश और प्रॉपर डाइट लीजिए। एकदम ऑयली जंक फूड एकदम हर वक्त नहीं लेना चाहिए। बेहतर है कि आप सिंपल डाइट लें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा ऐड करें अपने डाइट में।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेंटली सपोर्ट करें। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई पेशेंट आपको लगता है जो कि एकदम फैमिली से दूर हो रहा है, सोशली बिल्कुल इनएक्टिव होता चला जा रहा है, तो उसको आप ज़रूर टाइम दीजिए, उसको सपोर्ट करिए, काउंसलिंग करिए, कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र कोई हो तो उससे उसको कांटेक्ट करवाइए और उसको समझाने की कोशिश करिए, तो देखिए कितना बेटर फील होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिसको भी ये तकलीफ़ हो तो उसको आराम मिल सके इन दवाओं से, और मेरे इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई इससे फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।